बंगाल चुनाव में नारी शक्ति की ताकत बीजेपी के पक्ष में जाएगी या ममता के, ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन पिछले 3 दिनों के घटनाक्रमों का विश्लेषण करें तो लगता है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब की बार उत्तर प्रदेश में उसका पूरा फोकस है और उसमें भी खासतौर पर नारी शक्ति पर। से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए, सदन में विरोध क्यों किए? जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं और उनके संगठन के लोगों से भी असुरक्षित हैं उनके लोग। बीजेपी ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के लोकसभा में गिराए दिए जाने को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी कह रही है कि वो संशोधन विधेयक गिर गया है। विपक्ष का ये कहना है कि नहीं, महिला आरक्षण बिल तो कब का पास हो चुका है, करीब 2 साल पहले। इस मुद्दे को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी ने उठाया, मुद्दा बनाया। अब उत्तर प्रदेश में भी इस मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है। उसकी बड़ी रणनीति का यह हिस्सा हो सकता है। उसको पिछले 3 दिनों की घटनाक्रमों से आपको ये बात समझ में आ रही है। 28 अप्रैल यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में महिलाओं के सम्मेलन के लिए महिला अधिवेशन में हिस्सा लिया। उसके अगले दिन यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, जबकि एक दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा विश्वनाथ के घर जाकर पूजा अर्चना की थी। भगवान शिव इकलौते ऐसे देवता हैं जिनमें नर और नारी दोनों का समावेश है और इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। और तीसरे दिन यानी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर महिला विरोधी आचरण के खिलाफ विशेष निंदा प्रस्ताव के लिए विधानसभा का विशेष अधिवेशन लखनऊ में बुला लिया। कांग्रेस के पतन का कारण क्या था? एक मुस्लिम महिला के साथ वही अत्याचार पर मौलवियों के सामने घुटना टेक करके नाक रगड़ने की प्रवृत्ति। शाहबानो प्रकरण में आप लोगों ने एक मुस्लिम महिला के साथ जो अन्याय किया था, उस समय शाहबानो प्रकरण के बाद जो चीजें सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की टिप्पणियां की थी। अगर कांग्रेस से पाप नहीं करता, मौलवियों के दबाव में नहीं आता, भारत के कानून का सम्मान करके शाहबानो को भी न्याय दिया होता, तो यह दुर्गति नहीं होती। 3 तलाक के मुद्दे पर भी देखने को मिला था। 3 तलाक का कानून जब प्रधानमंत्री मोदी, आप लोग तो शाहबानो वाले मामले में एक महिला के विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जैसे तेवर थे वैसे ही तेवर सड़कों पर भी बीजेपी लगातार दिखा रही है। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरने के बाद से बीजेपी लगातार विपक्ष के खिलाफ विरोध करती आ रही है, प्रदर्शन करती आ रही है। 25 अप्रैल को बहराइच में बीजेपी की ऐसी महिला जन आक्रोश यात्रा के दौरान राहुल यादव और अखिलेश यादव का पुतला जलाते समय बीजेपी की विधायक अनुपमा जायसवाल झुलस गई थी। इसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज शुरू हुआ। लेकिन कमाल तो ये हुआ कि जिस अखिलेश यादव का पुतला जलाने में बीजेपी विधायक झुलस गई थी, उनको अस्पताल में देखने के लिए 3 दिन के बाद खुद अखिलेश यादव पहुंच गए। अखिलेश को देखकर अनुपमा भी मुस्कुरा दी। अब राजनीति का दबाव कहें या संवेदना को कि अखिलेश के जाने के बाद उसी शाम यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी अपनी विधायक का मिजाज जानने के लिए उनके पास अस्पताल पहुंचे और उनसे भेंट मुलाकात की। दूसरी तरफ विपक्ष महीने में ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर, इस महीने में जो महिलाओं पर अत्याचार हुए उसको लेकर योगी सरकार पर अब हमलावर हो रही है। वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि योगी सरकार महिलाओं की रक्षा करने में नाकामयाब है। कैसे, अब आप देखिए। गाजीपुर में 16 साल की एक दलित लड़की की हत्या ने राजनीतिक तूल पकड़ा। हरदोई में एक युवक पर आरोप है कि उसने एक तरफा प्यार में एक युवती की फावड़े से काटकर हत्या कर दी, सरकार कुछ नहीं कर पाई। आगरा में 27 अप्रैल को कानपुर से अहमदाबाद जा रही बस में एक महिला और लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें 4 आरोपी पकड़े गए। प्रतापगढ़ में एक दलित लड़की को पेट से लटकाने की खबर आई है। वहीं मथुरा में एक नाबालिग लड़की ने एक कथित पुजारी पर यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
एक तरफ महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा में 30% आरक्षण पर सियासी वार पलटवार चल रहा है, तो दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी यूपी में विपक्ष और सरकार आमने सामने है। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक महिला वोटों की ताकत को राजनीतिक दलों ने देख लिया। इसीलिए उत्तर प्रदेश जब चुनावी साल में प्रवेश कर चुका है तो महिला हितों पर राजनीति फुल स्विंग कर रही है। बात संसद और विधानसभा में महिलाओं को 30% आरक्षण देने की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनेता अपने स्तर पर पहल करते नहीं दिखाई देते। कैसे? इन आंकड़ों में देखिए। उत्तर प्रदेश से चुने जाने वाले 80 सांसदों में से सिर्फ 7 महिला सांसद हैं इस वक्त, यानी 8.75%। कहां तो बात 33% की हो रही थी और कहां अभी 9% भी नहीं है। राजनीतिक दलों की तरफ से सीटें तक नहीं दी जाती हैं। वहीं पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के इस वक्त 37 लोकसभा के सांसद हैं, जिसमें 6 महिलाएं हैं, जो पार्टी के कुल सांसदों की 16% के आसपास आंकड़ा आता है। वहीं अपना दल सोनेलाल, यानी जो यूपी में योगी सरकार के साथ है, केंद्र में मोदी सरकार के साथ है, जिनकी सांसद अनुप्रिया पटेल हैं, वो एकमात्र महिला सांसद हैं, तो ये मान सकते हैं कि उनकी पार्टी का आंकड़ा 100% का हो गया। लेकिन बीजेपी से उत्तर प्रदेश के 33 सांसदों में लोकसभा में एक भी महिला सांसद नहीं है। वही हाल कांग्रेस का है, जिसके 6 सांसदों में महिला सांसद यूपी से 0 है। इस बीच कल ही समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ अति निंदा प्रस्ताव लेकर आई। महिलाओं को जोड़ने के लिए महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर बीजेपी सड़क से संसद तक अपना आक्रोश दिखाती रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब विपक्ष को गिरगिट कहा तो अखिलेश ने बीजेपी को ही गिरगिट करार दे दिया। जो लोग कह रहे हैं कि गिरगिट हैं, वो खुद गिरगिट हैं। कभी आईने में देखें जाकर के तो उन्हें पता लगेगा कि रंग कौन बदल रहा है। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है सदन से। जब उन्हें लगा कि बहुमत नहीं होगा 2/3, तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया पूरे बीजेपी के लोगों ने और रात में ही नोटिफाई कर दिया। तो आज तो आरक्षण लागू है ना, तो आप आरक्षण देना क्यों नहीं चाहते? आप जब चाहें तब आरक्षण दे सकते हैं।